अस्सलाम गाइस, मेरा नाम यासिर है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंटिफिक कोचिंग। साइंस क्या है, कोचिंग क्या है, उस हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब जो सीरीज स्टार्ट हुई है, एक बिगिनर है जो जिम आता है वो किस तरह से वर्कआउट स्टार्ट करेगा, किस तरह से एंड करेगा, वो सारा मैं बताऊंगा आपको। वो वार्म अप कैसे करेगा, फिर वो फिजिकली किस तरह से वर्कआउट करेगा, किस तरह से करेगा, उसके एंगल्स क्या होंगे, उसमें रेप्स कितने रखने हैं, उसमें सेट्स कितने करने हैं, कार्डियो कितना करना है, कार्डियो में वो शफल कैसे कर सकता है, वेट ट्रेनिंग में वो शफल कैसे कर सकता है, ऑप्शन उसके पास क्या क्या है बॉडी को यूज टू ना करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं एंड में बताऊंगा। और फिर एंड में वो स्ट्रेचिंग किस तरह से करेगा, ये सारा एक प्रॉपर जो उसका वन डे वर्कआउट है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आज चलते हैं इसी तरफ। गाइस, मैं अब वार्म अप करने लगा हूँ। वार्म अप जस्ट 5 मिनट्स का होगा, 5 से 10 मिनट्स का, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। मैं सिर्फ डेमो दूंगा कि वार्म अप में आपने कितनी एक्सर्शन करनी है। वार्म अप कभी साइकिलिंग कर ली, कभी ट्रेडमिल कर ली, कभी इलिप्टिकल कर ली, या कभी रोइंग कर ली, कभी स्किपिंग कर ली, स्किपिंग रोप। मैं हर चीज़ बताऊँगा आपको, लेकिन वार्म अप में थोड़ी सी एक्सर्शन करनी है, बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं करना वार्म अप में, ठीक है। जैसे ऐसे आए आप, ठीक है, साइकिलिंग पे आए, ऐसे आपने मूव कर लिया। आपने अपना टारगेट लाजमी सेट करना है। ऐसे नहीं कि आप रैंडम साइकिल पे बैठ गए और करना शुरू हो गए। आपने क्विक स्टार्ट करना है, उसका लेवल सेट करना है। लेवल सेट करने के बाद आपने पूरे फोकस के साथ वार्म अप करना है 5 से 10 मिनट्स का। ये मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ आपको। उसमें थोड़ी सी एक्सर्शन करनी है, बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी एक्सर्शन करनी है ताकि अच्छी तरह आप वार्म अप हो जाए। आप वार्म अप अच्छा होंगे, आप ज़्यादा अच्छा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप वार्म अप प्रॉपर नहीं किया होगा, वहाँ इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा है और वेट भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते आप। इस तरह से मैंने आपको डेमो दी है, इस तरह से आपने वार्म अप करना है। अब वेट ट्रेनिंग में कौन कौन सी एंगल एक्सरसाइज करनी है, उसके एंगल्स क्या होंगे, उसके रेप्स क्या होंगे, उसके सेट्स कितने कितने होंगे, अब मैं वो बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। जो बिगिनर है उसको सर्किट ट्रेनिंग से स्टार्ट करवाना है। वो बिगिनर जो भी है वो आएगा, वो सर्किट ट्रेनिंग करेगा 4 से 5 डेज़। अब वो क्यों करेगा 4 से 5 डेज़, वो डायरेक्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर लेता प्रॉपर एक्सरसाइज। वो 4 से 5 डेज़ सर्किट ट्रेनिंग इसलिए करेगा क्योंकि अगर वो डायरेक्ट करेगा तो क्रैम्प्स इतने ज़्यादा पड़ जाएंगे कि उससे बॉडी मूव नहीं की जाएगी। बहुत पेनफुल होगा उसके लिए सर्वाइव करना। और दूसरा ये कि वो वही एक्सरसाइज जब दोबारा करेगा फिर क्रैम्प्स टूटेंगे। इसलिए सर्किट ट्रेनिंग में क्या बेनिफिट किया है कि आपको क्रैम्प्स कम पड़ते हैं, वो 2 से 3 दिन के अंदर रिमूव भी हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी पहले यूज टू नहीं है, बॉडी ने पहले वर्कआउट नहीं किया हुआ, या अगर किसी ने किया भी हुआ है तो उसमें गैप बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ, 1 मंथ का, 3 मंथ का, या फिर 1 साल का। अब जब वो स्टार्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे वो वार्म अप करके आया है, अब वार्म अप करके वो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगा है। अब वार्म अप करके मैं एंगल बताऊंगा एक एक चीज़ का। इस एंगल के साथ सिर्फ 10 रेप्स करने हैं, ज़्यादा हो भी सकते होंगे, नहीं करने, क्योंकि फिर फेलियर रेप्स तब करने हैं जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। जब मैं आपसे कहूँगा कि फेलियर रेप्स करें, अभी बिगिनर के लिए है, अभी वो सिर्फ 10 रेप्स करेगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। वो क्या एंगल होगा, आगे चलते हैं। गाइस, ये असिस्टेड डिप्स है, ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसके ऊपर आने से पहले आपने वेट चेक करना है। वेट ये तो नहीं आपसे पहले जो बंदा लगा के गया हो उसने बहुत हैवी किया हो, आपने वेट लाइट रखना है। लाइट वेट से मुराद है मेल फीमेल के लिए वेट डिफरेंट होता है। लाइट वेट से मुराद ये है आपने अपनी फर्स्ट डे अपनी एनर्जी का सिर्फ 50% कंज्यूम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसको ग्रिप ऐसे करना है, ये रिस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए, ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये अगर ऐसे होगी तो सैडल जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा, दोनों सूरतों में, ऐसे भी प्रेशर पड़ेगा सैडल जॉइंट पे, ऐसे भी प्रेशर पड़ेगा। इस जॉइंट को कहते हैं सैडल जॉइंट। ये जॉइंट जो होता है, तो ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ इसे कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। आपने ये जो रिस्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और जब आपने ये सेट लगाना है आपने किसी सूरत में भी इसको लॉक नहीं करना पूरा। जब आप लॉक करेंगे सारा प्रेशर हिंग जॉइंट के अंदर डाइवर्ट होगा। आपने थोड़ा सा उसको फ्लेक्स रहने देना है, आप थोड़ा सा फ्लेक्स रहने देंगे, आपका जॉइंट सेफ हो जाएगा। जब जॉइंट सेफ हो जाएगा तो सारा प्रेशर जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करें सिर्फ उसके ऊपर आएगा। इस तरह से ही आपने स्टार्ट करना है। थंब से अंदर आगे कर लें, ऐसे कर लें, इससे कोई मसला नहीं। अब यहाँ तक लेके आना, बस ये मैक्सिमम रेंज है इसकी। बिल्कुल सीधा नहीं करना, बाजू बिल्कुल लॉक नहीं करना, और ऐसे मूव करना आपने। 10 रेप्स से ज़्यादा नहीं करने आपने, ऐसे छोड़ देना आपने आराम से। मैं अब रियर डेल्ट की एक्सरसाइज बताने लगा हूँ। ये रियर डेल्ट ऐसे करते हैं, ये भी जो पहले करके गया है ये मशीन, वो ये उसने अपने साथ से यूज़ की हुई है। इसको एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा आपको। इसको क्लोज कर देना। अब मैं सीट उठाऊंगा, थोड़ी सी ऊपर करूँगा, सीट ऊपर होगी। अब मैं आपको इसका एंगल बताऊंगा।
इसको कभी भी बिल्कुल बाजू स्ट्रेट करके नहीं करनी। अगर बाजू स्ट्रेट करके ऐसे करके लगाएंगे तो रिस्ट पे स्ट्रेन पड़ेगा। इसकी बाजू एल्बो जो है वो नीचे नहीं होगी ऐसे, ये बेंड होगी लेकिन ये आउटसाइड होगी ऐसे। ये जो सेट लगाना है ये आउटसाइड होगी। इसके अंदर और इसके अंदर बहुत फ़र्क है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे ना इस एंगल में, इधर शोल्डर पे डेल्टोइड पे स्टेन पड़ेगा। लेकिन अगर आप एल्बो उठा के लगा रहे हैं तो ये पोस्टीरियर डेल्टोइड की एक्सरसाइज है। डेल्टोइड के 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। ट्रेपेजियस की अलग से एक्सरसाइज होती है, हर पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज होती है। ये पोस्टीरियर डेल्टोइड की एक्सरसाइज है, शोल्डर के पोस्टीरियर साइड की, बैक साइड की, ठीक है, सिर्फ शोल्डर के बैक साइड की। बैक मसल की बात नहीं मैं कर रहा। एंगल किस तरह से करना है, इस पर बैठना कैसे है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा पीछे होकर बैठना है। हर मशीन पे बैठने से पहले वेट चेक करना है। वेट किस तरह अपना तो बॉडी का 50% बस कंज्यूम करना है, मैंने आपको बताया। अब चेस्ट आगे टच करनी है, ऐसे बाजू एक्सटेंड करने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि लॉक नहीं करने, इसे लॉक करना कहते हैं। थोड़ा सा बेंड करना है लेकिन आउटसाइड, डाउनवर्ड नहीं, ऐसे आउटसाइड बेंड करना है। बैक का आर्च बना हुआ है, ऐसे में आया हूँ, वेट्स को टच नहीं होने देना, दोबारा ऊपर ले जाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। ये शोल्डर की पोस्टीरियर डेल्टोइड की एक्सरसाइज है। जस्ट 10 रेप्स करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। गाइस ये इंक्लाइन प्रेस है, चेस्ट की एक्सरसाइज है, ठीक है। हर एक्सरसाइज के 2 सेट्स करने हैं, 30 सेकंड्स का रेस्ट लेना है और 10 रेप्स से ज़्यादा नहीं करने। ये डे वन वर्कआउट है। फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक लेके इस पर आना है। जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, इसमें इसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले वेट चेक करना है। वेट अगर ठीक है, मतलब लाइट है, लगाना शुरू कर दिया। अगर हैवी है तो लाइट कर देना है। इस पर करना किस तरह से है, इस पर बैठ गए आप, पाँव ऊपर रख लें, नीचे रख लें, डजंट मैटर। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है कि जो रिस्ट है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पे जो लोग मिस्टेक करते हैं, जब वो लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिस्ट एक सीधी हो जाती है या एक बेंड हो जाती है या दोनों बेंड हो जाती है। अब इसमें क्या डिफरेंस है सीधे एंगल में और बेंड होने में? जो रिस्ट स्ट्रेट है उससे डायरेक्ट आपका जो लोड प्रेशर पड़ेगा वो चेस्ट पे पड़ेगा। अगर रिस्ट बेंड है तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर चेस्ट पे पड़ेगा लेकिन डिवाइड होके पड़ेगा। उसमें एल्बो पे भी आएगा, बाइसेप पे भी आएगा, शोल्डर पे भी आएगा, चेस्ट पे भी आएगा। अब एक रिस्ट मेरी स्ट्रेट है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को फॉलो करें। एक रिस्ट स्ट्रेट है, एक बेंड है। इससे चेस्ट कैसे डेवलप होगी, किस तरह की शेप में डेवलप होगी? इसका सारा प्रेशर चेस्ट पे आ रहा है क्योंकि ये रिस्ट स्ट्रेट है। इसका ये रिस्ट मेरी टेढ़ी हो गई है सेट लगाते हैं, इसका प्रेशर डिवाइड होकर चेस्ट पे आ रहा है। अब इससे जो इस तरह की एक्सरसाइज से जो चेस्ट डेवलप होगी वो अनबैलेंस होगी। एक साइड बड़ी अच्छी डेवलप होगी, दूसरी साइड ठीक तरीके से डेवलप नहीं होगी, उसके साइज में भी फर्क आएगा। मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं ये, और फीमेल के साथ भी इस तरह से ही है कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगी, रिस्ट टेढ़ी है तो इधर प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे सैडल जॉइंट पे। अपनी रिस्ट को स्ट्रेट रखना है, यहाँ से ग्रिप की, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। एंड तक आप थक जाएं, आपकी ग्रिप नहीं लूज होनी चाहिए, ग्रिप बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रिप। इस तरह इसको लिफ्ट करना है। इसमें भी लॉक नहीं करना पूरा, थोड़ा सा फ्लेक्स रखना है ऐसे, बस यहाँ तक। ना पूरा एल्बो को लॉक करना है, ना फुल नीचे लेके आना है। वेट्स को करीब लेके जाना है लेकिन टच नहीं करना, ऐसे छोड़ना है। ये प्रॉपर वे है चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए। अपनी रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसी में आपकी सेफ्टी है, आपको कभी रिस्ट पेन नहीं निकलेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। गाइस मैं अब आपको बताता हूँ कि बाइसेप की एक्सरसाइज कैसे करनी है। बाइसेप की एक्सरसाइज बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, जब वो ऊपर लेके आते हैं तो रिस्ट को ऐसे रख देते हैं। इस तरह से रिस्ट पे यहाँ प्रेशर आता है। इसको जब इस तरह से ग्रिप करूँगा ना, इसे कहते हैं रिस्ट लॉक करना। रिस्ट लॉक कर लेनी है, यहाँ तक नीचे, यहाँ तक लेके आना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, एल्बो लॉक नहीं करनी, यहाँ तक ऊपर लेके आना है। इनर प्लेट जो होगी वो डेल्टोइड के सामने होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, राइट और लेफ्ट दोनों आर्म में जो इनर प्लेट होगी वो आपके डेल्टोइड के सामने होगी। ऐसे हाथ आएगा बस यहाँ तक, फिर ऐसे। आपने ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, पोस्चर स्ट्रेट रखना है। ऐसे लेग से सपोर्ट नहीं लेनी, जिस तरह बहुत सारे लोग लेग से सपोर्ट लेते हैं, ऐसे सपोर्ट नहीं लेनी। 100% एनर्जी जो अपनी जो पूरी एनर्जी है ना, वो 50% एनर्जी है, वो आपने हाथ से लगानी है।
रिस्ट ऊपर भी ऐसी होगी, नीचे जाके भी ऐसी ही होगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। डंबल कभी भी इस तरह से नहीं पकड़ना, ये रॉन्ग वे है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटर से ग्रिप करनी है ऐसे, और एंड तक ग्रिप आपकी सेंटर में ही रहनी चाहिए। रिस्ट ऐसे लॉक की, ऐसे डेल्टोइड के सामने प्लेटें आ रही हैं अंदर इनर वाली, फिर यहाँ तक बस ऐसे स्लो लगाना आपने। यहाँ पे इन्हीं मशीनों पे, इन्हीं एंगल्स पे स्पेसिफिक रीजन से वेट भी रिड्यूस हो जाता है। हर तरह की जो बंदा ना वो एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन हर एक के लिए साइंस डिफरेंट है। ये जो मैंने बताई है, ये इसकी ये साइंस है, बिगिनर के लिए भी मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट डे उसका वर्कआउट है, और इस तरह से इस एंगल में उसने वर्कआउट करना है। 10 रेप्स करने हैं, 30 सेकंड्स का ब्रेक लिया, फिर एक और सेट 10 रेप्स किए, फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक लिया, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ गाइस। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, एक्सरसाइज का नाम है लैट पुल डाउन। इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उसका था डंबल कर्ल। डंबल कर्ल मैंने एक्सरसाइज बताई थी, वो बाइसेप की एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज का नाम है लैट पुल डाउन। ये लैटिमस डोर्साई की एक्सरसाइज है। ये किस तरह से करनी है, वेट सबसे पहले चेक कर लेना है। सीट को देख लिया, सीट आपके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल उसको एडजस्ट है सीट पहले से। इसको एंड से पकड़ना है। जो लेडीज़ हैं वो यहाँ से ग्रिप करेंगी, लेकिन अंदाजे से ग्रिप नहीं करना। ये थंब है, ये थंब खोला ऐसे, उसको फिर अंदर कर लिया। ये लेडीज़ की ग्रिप ये है, जेंट्स की ये है, बिल्कुल एंड से। अब इसमें जब मैं एक्सरसाइज करूँगा, बैक की जितनी भी एक्सरसाइज मैं करूँगा, उसमें बैक स्ट्रेट है, स्ट्रेट रहेगी, बैक का आर्च बना होगा। ऐसे स्पाइन बेंड नहीं करनी, ऐसे ऐसे हेल्प नहीं ली। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपसे 10 रेप्स नहीं लग रहे, आपने स्पाइन ऐसे बेंड नहीं करनी, बैक को ऐसे स्ट्रेट रखना है, यहाँ से ग्रिप की, ऐसे ग्रिप करके बैठना है। ये एल्बो लॉक नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना। जब 10 रेप्स हो गए, अब जब छोड़ना है आपने, खड़े होकर छोड़ना है ऐसे। किसी सूरत आपने एल्बो को लॉक नहीं करना है। लॉक करेंगे, जो प्रेशर है डाइवर्ट होगा आपके हिंज जॉइंट पे। ये इसका वे है। 10 रेप्स करके 30 सेकंड्स का ब्रेक लेके 2 सेट्स करने हैं आपने। गाइस, इस एक्सरसाइज का नाम है हैंगिंग लेग रेजेस। हैंग करके लेग रेजेस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जिन फीमेल से या मेल से हैंग करके लेग रेजेस नहीं होगी ना, सबसे पहले मैं उनके लिए बताता हूँ। यहाँ से ग्रिप करनी है ऐसे, सिंगल लेग ऐसे लेग रेजेस करनी है। लेग बेली बटन तक आएगी, नीचे यहाँ तक आएगी। इससे पीछे नहीं लेके जाना, पीछे से पुश नहीं करना, बेली बटन से ऊपर नहीं लेके जाना। याद रखें, अगर बेली बटन से ऊपर लेग जाएगी, आपकी लोअर बैक एंगेज होगी, लोअर बैक पे स्ट्रेन पड़ेगा। तो आपने लोअर बैक पर स्ट्रेन नहीं पड़ने देना। ये देखेंगे उनके लिए जो हैंग करके लेग रेजिस नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट्स आ सकते हैं कि हम हैंग करके लेग रेजिस नहीं कर सकते, उनके लिए ये ऑप्शन है। फिर इस पर 10 रेप्स हो गए, फिर साइड चेंज, फिर इसके ऊपर इस तरह से ये दोनों 10 रेप्स करके 30 सेकंड्स का ब्रेक लेके एक सेट और कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ वो लोग जो ये लेग रेजिस कर सकते हैं प्रॉपर, जो प्रॉपर लेग रेजिस कर सकते हैं, वो उनको तो मैं बताता हूँ कि ये उन्होंने ऐसे अपनी बॉडी को पीछे सपोर्ट लेनी, लेकिन उनके लिए भी रूल्स सेम है। उन्होंने बेली बटन तक लेग आएगी, 90 डिग्री के एंगल तक लेग नीचे जाएगी, पीछे से पुश उन्होंने भी नहीं लेना, बेली बटन से लेग ऊपर भी नहीं लेके आनी। गाइस, दोनों मैंने एंगल बताए हैं, उन लोगों के लिए भी जो लेग लिफ्ट नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी जो लिफ्ट कर सकते हैं। रूल्स दोनों के लिए सेम है। बेली बटन से ऊपर लेग नहीं लेके आनी, लेग पीछे से पुश नहीं लेना, 90 डिग्री तक ऐसे एंगल आया या 90 डिग्री के एंगल तक आना है, इससे पीछे से पुश नहीं लेना। रूल सेम है दोनों के लिए। दोनों ने 10 रेप्स करने हैं, 30 सेकंड्स का ब्रेक लेना है और 2 सेट्स करने हैं। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ लेग्स की एक्सरसाइज कौन सी करनी है। फर्स्ट डे वर्कआउट है, स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स हाथ ऐसे करने हैं, लोअर बैक पीछे लेके आनी, यहाँ तक आना है, फिर ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं खड़े होना, ऐसे आपने मूव करते रहना है। सिर्फ 10 रेप्स करनी है, 2 सेट्स। अब ये भी जो लोग नहीं ये भी कर सकते, जिनसे ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती, वो क्या कर सकते हैं? वो किसी भी चीज़ पे हाथ रखे, जैसे इस पे हल्का सा हाथ रख लिया, ये देखें, ये सपोर्ट ले ली, इस तरह से वो वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें जो लोग मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हिप्स को पीछे नहीं लेके आते,
अब उन्होंने नीचे भी आना है तो बॉडी भी बहुत आगे लेके आ रहे होते हैं, वो ऐसे कर रहे होते हैं, इससे स्टेन पड़ेगा यहाँ पे जॉइंट पे। जब तक आप हिप्स को पीछे नहीं लेके आएंगे बॉडी बैलेंस नीचे आ ही नहीं सकती। अब देखिए मैं ऐसे करूँगा ना, देखें ऐसे, तो मेरे नी पे स्टेन पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बॉडी को बैलेंस करके नीचे लेके आऊँ, हिप्स को पीछे लेके आऊँ, जस्ट उठी हुई है, बैक को आर्च बनाया हुआ मैंने, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर ये मसल है क्वाड्रिसेप मसल, ये क्वाड्रिसेप की है और हिप्स की एक्सरसाइज है, ये दोनों की है। ऐसे आना है इसके लिए। जब सारी सर्किट ट्रेनिंग कर ली, 2 सेट कर लिए, 10 लैप्स कर लिए, 30 सेकंड्स का हर सेट के दरमियान में ब्रेक दे दिया। सारी सर्किट ट्रेनिंग करने के बाद अगर आपको लगता है हार्ट बीट आपकी ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, 1 आध मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद आपने वॉक शुरू करनी है आज, ठीक है, और सिर्फ 20 मिनट्स करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अब मैंने आपको डेमो देना है कि आपने उसमें एग्जर्ट की तरह करना है, 50% एनर्जी कंज्यूम करनी है। कैसे करनी है मैं आज आपको बताता हूँ। यहाँ से स्पीड बढ़ा लें आप, इसमें चाहे डायरेक्ट ऐसे सेट कर लें या यहाँ से स्पीड बढ़ा लें। जब स्पीड बढ़ गई, अब उसमें आपने थोड़ा सा एग्जर्ट करना है, 50% एनर्जी कंज्यूम करनी है। अब आपने ऐसे नहीं करना जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे LCD पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं करना, हाथ छोड़ के करनी है। उसकी स्पीड इतनी हो कि आप उसको मेंटेन कर सकें। इस तरह से अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी, फॉर्म उठा के चलना है आपने, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। जब तक मशीन रुक नहीं जाती आपने रोटेशन नहीं करनी, आपने फ़ौरन मुड़ना नहीं है। ये मैंने आपको डेमो दी है, इस तरह एग्जर्ट करना है। 20 मिनट्स आपने वॉक करनी है। 20 मिनट्स वॉक करने के बाद अब अगला जो एरिया हमारा कौन सा है, वो स्ट्रेचिंग एरिया। स्ट्रेचिंग कैसे करनी है आज मैं आपको स्ट्रेचिंग बताता हूँ। स्ट्रेचिंग में जनरल स्ट्रेचिंग बताता हूँ, वैसे फर्स्ट वीलॉग में मैं अपना सारी स्ट्रेचेस बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जनरल स्ट्रेचेस बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने कार्डियो कर लिया, वेट्स कर लिए, एंड इसका एंड किस तरह करना है, एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। एंड में होता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ऐसे ग्रिप की, ऐसे थोड़ा सा एंकल लिया, अपर बॉडी का स्ट्रेच है, फिर ऐसे करके रोटेशन की, पहले एक साइड 10 से 30 सेकंड्स होल्ड करना है, सिर्फ 10 से 30 सेकंड्स, इतना नापता है। अब यहाँ से ग्रिप करके ऐसे अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है। ट्रेपेजियस का स्ट्रेच है। अब पाँव यहाँ रख के यहाँ से ग्रिप करना है। ये चेस्ट का शोल्डर का स्ट्रेच है। इस तरह से आगे लेके आना है बॉडी को और होल्ड करना है। फिर चेंज करना है 10 से 30 सेकंड्स करने के बाद। यहाँ टोज ऊपर करने, बॉडी स्ट्रेट है, लोअर बैक आगे लेके आनी है, अपर बॉडी भी आगे लेके आनी है, टांगे लेग स्ट्रेट रहेंगी। ये काफ का स्ट्रेच है। ये काफ मसल होते हैं, इस पर प्रेशर पड़ेगा आपको प्रॉपर फील होगा कि ये स्ट्रेच है काफ का। इसके बाद एक लेग उठानी है, टोस पकड़ना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, बिल्कुल हिप के साथ टच करना है इसको, हील को। फिर साइड चेंज करके ऐसे दोनों साइडों, इस तरह से आपने उसको हैंडल करना है। पहले प्रॉपर वार्म अप करने के बाद वेट ट्रेनिंग में किस किस एंगल से एक्सरसाइज करनी है, उसके सेट्स कितने करने हैं, उसमें रेप्स कितने करने हैं। जब सारी सर्किट ट्रेनिंग कर ली उसके बाद आपने उसका एंड किस तरह से करना है। एंड यही है कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के लिए 5 से 7 मिनट्स निकालने हैं अपने लिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, स्टिफनेस रिड्यूस हो जाएगी और आप ऐसे होंगे जैसे आप बिल्कुल फ्रेश हैं। ये है डे फर्स्ट वर्कआउट बिगिनर के लिए। अब ये पूरी सीरीज चलेगी बिगिनर के लिए, क्योंकि जब वो आते हैं उनको समझ नहीं लगती वो कैसे करना है उन्हें वर्कआउट, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, वेरिएशंस कैसे देनी है, वैरायटीज़ ऑफ एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, उनके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं कि वो कार्डियो में क्या क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कैसे कर सकते हैं कि बॉडी डॉक्टेशन में किसी सूरत भी ना जाए, ना कार्डियो में ना वेट्स में, और स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए और फिर वो ईजिली घर जा सके।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आए। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने चैनल में, और आप लोग जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, मेल्स हैं फीमेल्स हैं, वो वर्कआउट किसी भी जिम में जाके वो जो वर्कआउट करते हैं वो स्टार्ट कैसे करना है, उसका एंड कैसे करना है, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।